जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु निताई गुरु सीताराम। कल कृष्ण पक्ष की पंचमी को कार्तिक मास एक महान आचार्य का महोत्सव है, पावन महोत्सव है कि जिनके स्मरण से हमारा मंगल होता है, गुरु भक्ति बढ़ती है। ये हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे प्रेम भक्ति के महाराज श्री नरोत्तम दास हुए हैं पृथ्वी पर। ये महाप्रभु के प्रिय नित्य सिद्ध पार्षद हैं। इनने जगत में गुरु प्रीति कैसे करनी चाहिए, गुरु प्रेम क्या वस्तु है, गुरु भक्ति क्या है और गुरु सेवा कैसे की जाए, ये दिखाया। वृंदावन में आकर दर्शन मात्र से लोकनाथ दास गोस्वामी के चरणों में अपने मन को समर्पण कर दिया। इधर लोकनाथ दास गोस्वामी का संकल्प है, आजीवन मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, किंतु इनका सेवा जब लोकनाथ दास गोस्वामी शौचागार के लिए जाते हैं जंगल झाड़ी, तब उस समय वापस जब आते हैं तो गुप्त रूप से वहाँ झाड़ू की सेवा करते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर। 1 साल तक उनकी ऐसी गुप्त सेवा चलती रही और ये सेवा करते सिर्फ रोते थे, हाँ गुरुदेव कृपा करो, हाँ गुरुदेव कृपा करो। इधर लोकनाथ दास गोस्वामी को प्रेरणा हुआ कि मैं जहाँ जंगल झाड़ी जाता हूँ वह पगडंडी, और जहाँ जंगल झाड़ी जाता हूँ वो सफाई स्थान मिलता है, कोई मेरी सेवा की चोरी कर रहा है, उस चोर को पकड़ूंगा। तब उनने एक दिन जंगल झाड़ी के बाद वो पेड़ के पीछे छिपकर खड़े हुए हैं, तो आकर देख रहे हैं कि नरोत्तम दास जो मुझसे 1 साल पहले दीक्षा के लिए आया था, मैंने उसे मना किया था, वह रो रहा है और कह रहा है हाँ गुरुदेव कृपा करो, हाँ गुरुदेव कृपा करो। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनका हृदय पसीज गया और उसी समय उन्होंने बोला, नरोत्तम जाओ गंगा स्नान करके आओ, यमुना स्नान करके आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, किंतु तुम मेरे प्रथम और आखिरी शिष्य हो। वृंदावन में राधा रानी ने साक्षात दर्शन देकर नरोत्तम को कहा, हे नरोत्तम, मैंने मेरी दूध उठाने की जो प्रिय सेवा है कन्हैया के लिए, वो मैंने तुमको दी। धन्य हो गए नरोत्तम। जीव गोस्वामी पादी ने जब ये सुना तो उन्हें ठाकुर की उपाधि दी, नरोत्तम दास ठाकुर। श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु के ही रूप हैं और नरोत्तम दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के, एवं श्री श्यामानंद ठाकुर श्री अद्वैत प्रभु के। तो ये जीव गोस्वामी ने जब इनकी प्रतिभा को देखा तो इन्हें प्रचार के लिए भेजा। तो कल उनका पावन उत्सव है नरोत्तम दास ठाकुर का। आइए कल उनका मंगलमय स्मरण करते हैं। जो प्रेम भक्ति चंद्रिका के नाम से हमारा पाठ है, कृपया करके उसे सुने और पढ़ें, और उसे यह नित्य पाठ है, इसको नित्य पाठ करने से परम मंगल होता है। इसलिए सभी ने निवेदन है कि आपके मंगल के लिए इसे नित्य पाठ सुनिएगा। धन्यवाद। जय नरोत्तम, जय जय श्री राम। ये नरोत्तम दास जी की समाधि अगर कोई दर्शन करना आप चाहे तो कहाँ पर है, कौन से स्थान पर है? जी हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज का यहाँ पर श्री राधा कुंड गोकुलानंद में बैठक है। अच्छा अच्छा जी। और इनका समाधि है खेतरी में। असल में इनका अंतिम लीला यूँ हुआ था कि इनने अपने अंतिम जीवन के आखिरी दिन में इनने अपने शिष्यों को बोला कि मुझे गंगा स्नान के लिए ले चलो। ये खेतरी पूर्व बंगाल की बात है। तो भक्त लोग उनको गंगा में ले गए तो इनने बोला मेरे गंगा जल से मालिश करो।
जी महाराज। तो जैसे गंगा जल से सभी भक्त लोग उन्हें मालिश कर रहे हैं, उसी समय पूरा दूध हो गया, यानी अब कोई शरीर नहीं, यानी इस तरह से शरीर का दूध हो गया था। जी हाँ, शरीर रहा नहीं रहा, केवल शरीर मतलब अलोप हो गया। अलोप हो गया, उसकी जगह दूध समाहित हो गया, वहीं पर जहाँ शरीर था वहाँ पर दूध हो गया। जय हो जय हो। इस तरह से प्रेम भक्ति महाराज श्री नरोत्तम दास जी पावन दिन है जी। धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका के नाम से आज ये पाठ हो रहा है। इसका टाइटल है प्रेम भक्ति चंद्रिका नित्य पाठ। वंदे शिव श्री गुरु वैष्णवाश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथा वितांतम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म वंदो मयि सावधान मने। श्री गुरु चरण कमल भक्ति के भंडार हैं, उन्हें सावधानी से भजन करना चाहिए। यार प्रसादे भाई ए भवतरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है के। जिनके कृपा से ये भवसागर पार हो सकते हैं और कृष्ण प्राप्ति होती है। श्री गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करिया एक, आर न करी हो मनि आशा। श्री गुरु मुख कमल का वाणी, यही हृदय में एकाग्रता से पालन करें और संसार की कोई कामना ना करें। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। श्री गुरु चरण कमलों में रतिमति से परम उत्तम गति की प्राप्ति होती है और इस उनके कृपा प्रसाद से संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं पूर्ति होती हैं। चक्षुदान लीला जी जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। सद्गुरुदेव ने मुझे दिव्य चक्षुदान किए, इसलिए वे मेरे जन्म जन्म के प्रभु हैं और दिव्य ज्ञान मेरे हृदय में प्रकाशित होकर मेरे अंधकार को दूर कर दिया। प्रेम भक्ति यहाँ है अविद्या विनाशयति, वेदेगा यहाँ रचरित। प्रेम भक्ति से हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। इस ऐसे सद्गुरुदेव जो अज्ञान अंधकार को नाश करने वाले हैं, उनका संपूर्ण शास्त्र चरित्र गान कर रहे हैं। श्री गुरु करुणा सिंधु अधमज नार बंधु, लोकनाथ लोके रजीवन। श्री गुरुदेव करुणा के सिंधु हैं और अधम जनों के बंधु हैं। और श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के श्रील गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी तो जगत के लोगों के जीवन ही है। हा प्रभु कर दया देह मोरे पद शरण,
यशभूषु कर्तृभुवन। हे सद्गुरुदेव, हे करुणामय पतित पावन सद्गुरुदेव, मुझ पर दया करो, मुझे पद छाया दो और आपका यश तीनों लोकों में व्याप्त हो। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, यहाँ ते अनुभव आए। संतों का, वैष्णवों का चरण रेणु को भूषण करना होगा, जिससे भजन का अनुभव होगा। मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। भजन मार्जित होकर साधु संग यदि अनुक्षण होगा, इससे अज्ञान और अविद्या का पराजय हो जाएगा। जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप, युगल उज्ज्वलमय तनु। सनातन और रूप गोस्वामी, लोकनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, ये पतित पावन हैं। इनकी करुणा से हम लोग प्रेम प्राप्त करेंगे। यहाँ प्रसादे लोक पाशरीरो दुख शोक, प्रकटे कल्पतरु जनु। वांछा कल्पतरु, वैष्णव कैसे हैं? वांछा कल्पतरु हैं। और रूप सनातन कैसे हैं? वांछा कल्पतरु हैं, यानी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुविगत, लिखिया से दुई महाशय। इन छठ गोस्वामियों ने प्रेम भक्ति किस तरह से होती है, गोपी प्रेम क्या है, इस कृष्ण को प्रेम करने की क्या रीति है, अपने ग्रंथों में लिख दिया है। यहाँ श्रवण है ते परानंद है चित्ते, युगल मधुर रसाश्रय। जिसके श्रवण से परमानंद की प्राप्ति होती है हृदय में, और राधा कृष्ण के चरणों में आश्रय प्राप्त होता है। युगल किशोर प्रेम लक्ष्मण जेनो हे न धनु प्रकाशिला जारा। राधा कृष्ण प्रेम सुधा सिंधु के समान है। ऐसे प्रेम को जगत में प्रकाशित करने वाले रूप सनातन, आप हमें इस प्रेम को दान करो। जय रूप सनातन देहो मोरे ए धन, सिरतन मोर गले हारा। भागवत शास्त्र मर्म नवविध भक्ति धर्म, सदाई करियो सुसेवन। मैं तो भागवत शास्त्र में उसके मर्म को जानूंगा और श्रवण कीर्तन स्मरण आदि 9 भक्ति अंगों को ही मैं याचन करूंगा संतों के संग में। अन्य देवाश्रय नहीं तुम्हारे कहिरो भाई, यही भक्ति परम कारण। अन्य देवताओं का आश्रय नहीं ग्रहण करूंगा, और यही प्रेमा भक्ति का कारण है। साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया एक, सतत भासी वो प्रेम माझे। संतों की वाणी, शास्त्र की और गुरु की वाणी को हृदय में एक करूंगा और सदा प्रेम से वृंदावन में रहूंगा। कर्मी ज्ञानी भक्ति ही यहाँ के करिया भी, नरोत्तम यही तत्व गाजे। कर्मी और ज्ञानी और जो भक्ति से हीन है, इनसे मैं कभी संग नहीं करूंगा। यही नरोत्तम वाणी है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्विनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर्उत्तमा। अन्य अभिलाषाशाली ज्ञान कर्म परिहरि, काय मने करी वो भजन। अन्य अभिलाष को छोड़कर और ज्ञान और कर्म को भी छोड़कर मन से वाणी से कृष्ण का भजन करूंगा। साधु संगे कृष्ण सेवा, ना पूजी वो देवी देवा, यही भक्ति परम कारण। सदा तो साधु संग में रहकर कृष्ण सेवा करूंगा और किसी देवी देवता की अलग से नहीं पूजा करूंगा, क्योंकि सभी देवी देवता कृष्ण के शरीर में उपस्थित हैं और यही प्रेम भक्ति का कारण हो जाएगा। महाजनेर यही पथ ताते हवे अनुरत,
पूर्व पर करिया विचार। क्योंकि यही महाजनों का पथ है, इसमें ही अनुरक्त हो जाओ। हाँ, पूर्व पर का विचार करके साधन स्मरण लीला इहा ते न करो हीला काय मने करिया सुसार। साधन स्मरण इस लीला में किसी तरह का अवहेलना मत करो हे मन, और काय मन से भजन को ही सुसार कर लो। असत्संग सदा त्याग शाड़ो अन्य की तरह कर्मी ज्ञानी परिहरि दूरे। असत्संग का सदा त्याग करो, अन्य आसक्ति को त्याग करो और कर्मी ज्ञानी आदि सभी को दूर करो, क्योंकि ये तुम्हें भक्ति पथ से कृष्ण प्राप्ति से दूर कर देंगे। केवल भगत संग प्रेम कथा रस रंग लीला कथा ब्रज रस पूरे। केवल तो भक्तों का संग करो, वैष्णवों का संग करो और प्रेम कथा रस में डूबे रहो और वृंदावन में रहकर कृष्ण लीला कथा में निमज्जित हो जाओ। योगी न्यासी कर्मी ज्ञानी अन्य देव पूजक ध्यानी यही लोग के दूरे परिहरि। योगी न्यासी कर्मी ज्ञानी अन्य देव पूजक और जितने ध्यानी हैं, इन सब से दूर रहकर धर्म कर्म दुख शोक जीवा था के अन्य योग शाली भजो गिरिवर धारी। इन सबको छोड़कर केवल गिरिवर धारी का भजन करना है। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरण। तीर्थ यात्रा में जो परिश्रम होता है वह वृथा परिश्रम हमारे गोस्वामी जी मानते हैं, नरोत्तम दास जी, और कह रहे हैं एकांत में श्री गोविंद का भजन ही सर्व सिद्धिदायक है। सुदृढ़ विश्वास करी मदमात्सर्य परिहरि सदा करो अनन्य भजन। सुदृढ़ विश्वास रखो, कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे। किसी से मद मात्सर्य मत रखो, छोड़ दो और सदा ही अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करो। कृष्ण भक्त अंग हेरी कृष्ण भक्त संग करी श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन। कृष्ण भक्तों का संग करो, कृष्ण भक्तों का दर्शन करो और श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीर्तन करो। अर्चन स्मरण ध्यान नव भक्ति महाज्ञान यही भक्ति परम कारण। कृष्ण का अर्चन करो, कृष्ण का ही स्मरण करो, श्री कृष्ण का ही ध्यान करो और श्रवण कीर्तन स्मरण आदि नवदा भक्ति का इसको ही महाज्ञान करके मानो। यही प्रेम भक्ति प्राप्ति का कारण है। ऋषि के गोविंद सेवा ना पूजी वो देवी देवा एक अनन्य भक्ति कथा। हमारी इंद्रियों के स्वामी तो एकमात्र गोविंद हैं, उनकी सेवा से ही समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। यही अनन्य भक्ति की प्रेम कथा है, यही गोपी भाव है। आर्यत उपालंब विशेष सकली दम्ब देखिते लागए बड़ो व्यथा। नरोत्तम दास ठाकुर को और अन्य जो उपालंब हैं, कृष्ण भक्ति के अलावा जितने भी हैं, सब उनको दंभ लग रहा है। इनसे हमारे नरोत्तम आचार्य बड़ा दुख पा रहे हैं। देह वैसे रिपुगण यते का इंद्रिय गण केहो कारो बाध्य नाही हाय। सुनी लेना सुने कान जानी लेना जाने प्राण दड़ाई देना पारे निश्चय। हमारे इंद्रियां हमारे मन हमें विपथ में ले जा रहे हैं, कुमार्ग में ले जा रहे हैं। सतमार्ग में ले जाने के लिए एकमात्र हरि नाम का आश्रय करना होगा। आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय अनायासे गोविंद भजीवो। आनंद से यदि भजन होगा तो जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो विष हैं और जो काम क्रोध आदि हमारे शत्रु हैं, सब परास्त हो जाएंगे। और परास्त हुआ आदमी और नहीं सताता है, उसी तरह से हमारी इंद्रियां हमें नहीं सताएंगी, हमें गोविंद की ओर ले जाएंगी। कृष्ण सेवा कामर्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा। कृष्ण सेवा को काम को अर्पण कर दो। जो हृदय का काम है उसको कृष्ण सेवा में लगा दो, तो
काम शरीर का शिथिल हो जाएगा। क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो संतों से द्वेष करता है, हमारे अंदर जो गुस्सा करने की प्रवृत्ति है, उस गुस्सा करने की प्रवृत्ति संतों से द्वेष करने वालों को के साथ लगा दे। ये क्रोध करने की अच्छी सेवा हो जाएगी। मोह ने मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करी वो यथा तथा। इष्ट लाभ में मोह हो, सदा कृष्ण गान में मद हो। इस तरह से हम अपनी इंद्रियों को यथावत लगाएंगे। अन्यथा स्वतंत्र काम, अनर्थादि जार धाम, भक्ति पथे सदा दे भंग। अन्यथा हम यदि ऐसा नहीं करेंगे तो काम जो है हमें अनर्थ पथ में ले जाएगा और भक्ति पथ में बाधा आएगी। केवा से करीते पारे, काम क्रोध साधक एरे, यदि है साधु जनार संग। काम क्रोध क्या करेगा? यदि संतों का संग होगा। क्रोधेवा न करे केवा, क्रोध त्याग सदा दीवा, लोभ मोह एत कथन। क्रोध वा क्या करेगा? इसीलिए क्रोध का सदैव त्याग ही देना है। क्षय रिपु सदा ही करिया मन निरधीन, कृष्णचंद्र करिया स्मरण। कृष्णचंद्र का यदि हम स्मरण करेंगे तो काम क्रोध आदि रिपु यानी शत्रु जो हैं हमारे मन के अधीन हो जाएंगे। आपनी पल आवे सब, सुनिया गोविंद रव, सिंह रवे ये न करी गण। सब अपने आप भाग जाएंगे। कृष्ण कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से न करियो असस्यता, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, सदा चिंतो गोविंद चरण। कोई असत चेष्टा मत करो और लाभ पूजा प्रतिष्ठा की भी आशा मत करो। सदैव गोविंद के चरणों का स्मरण करो। सकल विपत्ति जावे, महानंद सुख पावे, प्रेम भक्ति परम कारण। इससे क्या होगा? समस्त विपत्तियां दूर हो जाएंगी और महानंद हो जाएगा। हृदय में भक्ति का आनंद उदय हो जाएगा और यही प्रेम भक्ति प्राप्ति का तुम्हारा कारण हो जाएगा। असत क्रिया कुटी नाटी, शाड़ो अन्य परिपाटी, अन्य देवी ना करी हो रती। असत क्रिया को छोड़ो, अन्य असत संगों को छोड़ो और अन्य देवताओं के साथ भी प्रेम प्रीति मत करो। आपन आपन स्थाने प्रीति सबाई ताने, भक्ति पथे पड़े विपत्ति। अन्य देवों के उपासकों का, अन्य देवताओं का यदि पूजा करोगे तो वो तुम्हें अपनी ओर खींचेंगे और तुम्हारा जो प्रेम भक्ति गोविंद से है वो क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी भक्ति पथ में विगति आ जाएगी। आपन भजन पथ ताते हवो अनुरत, इष्ट देव स्थाने लीला गान। किंतु हमारा जो भजन है हम उसमें सुदृढ़ पथ से चलेंगे, उसी में अनुरत रहेंगे और इष्ट देव के सामने यानी भगवान के सामने, गुरु वैष्णवों के सामने लीला गान, भगवान की कथा सुनेंगे और बोलेंगे। नैष्ठिक भजन ए तुम्हारे का हीरो भाई, हनुमान ताहाते प्रमाण। निष्ठा के भजन का प्रमाण हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं श्रीनाथे जानकी नाथे, चाभेद परमात्मनि, तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। हनुमान जी कह रहे हैं श्रीनाथ यानी राम नारायण प्रभु और जानकी नाथ यानी रामचंद्र प्रभु में कोई भेद नहीं है, किंतु फिर भी श्री रामचंद्र ही, कमल लोचन रामचंद्र ही मेरे प्राणनाथ हैं। देवलोक पितृलोक पाए तारा महासुख, साधु साधु बले अनुक्षण। यदि आप कृष्ण का प्रेममय भजन करोगे तो देवता पितर तुम्हारे परम सुख को पाएंगे और साधु साधु जय हो बोल के तुम्हें आशीर्वाद देंगे। युगल भजन यारा, प्रेमानंदे भासे तारा, ताहर निशनि त्रिभुवन। जो युगल भजन को करने वाले हैं, गोपी भाव से जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने वाले हैं, उन पर त्रिभुवन न्यौछावर हो जाता है। पृथक आवास योग, दुखमय विषय वो,
ब्रजवास गोविंद सेवन। वृंदावन से बाहर बड़ा ही दुख का विषय है और केवल वृंदावन में रहकर ही गोविंद भजन ही प्रेम भक्ति का कारण है। कृष्ण कथा कृष्ण नाम सत्य सत्य रसधाम ब्रजजन संग अनुक्षण। कृष्ण कथा कृष्ण नाम कृष्ण लीला कृष्ण धाम परम सत्य स्वरूप हैं और ब्रजवासियों का वैष्णवों का संग अनुक्षण ही हमारा परम औषध है, अमृत के समान है। सदा सेवा अभिलाष मने करी विश्वास सर्वथाई है या निर्भय। निर्भय हो जाओ, सदा सेवा की अभिलाष में निर्भय हो जाओ, मन में सुदृढ़ विश्वास करो कि गोविंद भक्ति तुम्हारी परम कारण है। नरोत्तम दास बोले पढ़िनु असत बोले परित्राण करो महाशय। नरोत्तम दास बोल रहे हैं, हे प्रभु मैं इस असत संसार में पड़ गया हूँ, मुझे उठाओ, मुझे उबारो। तुमी तदयार सिंधु अधम जनार बंधु मोरे प्रभु करो अवधान। हे प्रभु हे कृष्ण करुणा सिंधु, तुम तो अधम जनों के बंधु हो, दया के सिंधु हो। प्रभु मेरा रक्षा करो प्रभु। पढ़िनु असत बोले कामतिमी गीले गीले वही नाथ करो परित्राण। मैं असत संसार में पड़ गया हूँ, काम क्रोध लोभ आदि माया के चक्कर में पड़ गया हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरा परित्राण करो। यावत भजन मोर अपराधे हैनु भोर निष्कपटे न भजिनु तोमा। हे प्रभु मैंने तो निष्कपट से आपका भजन नहीं किया है, यही मेरा दोष है। तथापि तू नीचे गति नाशाढ़ियो प्राणपति आमा समना ही का अधमा। किंतु हे कृष्ण आप अदोषदर्शी हैं, आप मेरा दोष नहीं लेना प्रभु, और आप मेरे प्राणपति हैं और मुझ जैसा कोई पतित भी संसार में आपको नहीं मिलेगा। आप तो पतित पावन हैं, मुझ पर दया करो प्रभु। पतित पावन नाम घोषणा तुम्हारा श्याम उपेक्षी लेना ही मोर गति। हे कृष्ण आप यदि मेरी उपेक्षा करो तो मुझे क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। हे प्रभु आपकी उपेक्षा से मेरी कोई गति नहीं होगी। यदि है अपराधी तथापि हो तुम्ही गति सत्य सत्य ये न सती पति। हे प्रभु यद्यपि मैं अपराधी हूँ तो भी तो आप मेरी गति हैं प्रभु। सत्य सत्य रूप से जिस तरह से एक सती का पति ही उसकी परम गति होती है, प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु। तुम्ही त परम देवा नाही मोरे उपेक्षीवा शुनु शुनु प्राणी ईश्वर। हे प्रभु आप परम देव हैं, मेरी उपेक्षा मत करिएगा। हे मेरे प्राणों के ईश्वर मेरी रक्षा करो। यदि करो अपराध तथापि हो तुम्ही नाथ सेवा दिया करो अनुचर। यद्यपि मैं अपराध प्रतीक्षण कर रहा हूँ प्रभु, फिर भी तो आप मेरे नाथ हैं। आप तो जिस तरह से भूमि पर गिरने से भूमि को पकड़कर ही उठा जाता है, हे गोविंद आपके चरणों में अपराध करने से आपका चरण ही हमारा सहारा है प्रभु। कामी मोरा हत चित नाही जाने निज हित मनीर ना घुचे दुर्वासना। मेरा काम से हृदय भरा हुआ है, मेरा मन अपने मंगल की बात नहीं जान रहा है, मन से मेरा ये काम क्रोध आदि नहीं जा रहा है प्रभु। मोरे नाथ अंगी गुरु वही वांछा कल्पतरु करुणा देखू कर सर्वजना। हे प्रभु आप मुझे स्वीकार करो, मुझे दासों का दास बना लो प्रभु। हे वांछा कल्पतरु आपकी करुणा को सब लोग देख पाएं कि आप पतित पावन हैं। मौसम पतित नाय त्रिभुवने देखो चाहे नरोत्तम पावन नाम धरो। हे प्रभु मेरे से पापी और कोई जगत में नहीं है, त्रिभुवन में आप नरोत्तम पावन नाम प्रकाश करो प्रभु। खुशु का संसारे नाम पतित पावन श्याम निज दास करो गिरिधर। आपका संसार में पतित पावन नाम का घोषणा हो और मुझे आपका दास बना लो। नरोत्तम बड़ो दुखी मोरे करो सुखी तुम्हारा भजन संकीर्तन। हे प्रभु
आपका ये नरोत्तम बड़ा ही दुखी है, भजन के बिना उसे भजन संकीर्तन में लगाकर सुखी करो प्रभु। अंतराय नाही जाए यही परम भय, निवेदन करो अनुक्षणे। आन कथा आन व्यथा, नाही जेनो जाऊं तथा, तुम्हारा चरण स्मृति साजे। मैं जैसे अन्य विषय में नहीं जाऊं प्रभु, और कहीं अन्य में मन न लगाऊं प्रभु, केवल तुम्हारे चरणों का ही ध्यान रहे। आन कथा आन व्यथा, नाही जेनो जाऊं तथा, तुम्हारा चरण स्मृति साजे। अविरत अभिकल, तुया गुण कल कल, गाइए नो सतेर समाजे। हे गोविंद, मैं तो आपके संतों के बीच में आपकी लीला कथा का गान करता रहूं, ये मेरी अभिलाषा को पूर्ण करो प्रभु। अन्य वृत्त अन्य दान, नाही करो वस्तु ज्ञान, अन्य सेवा अन्य देव पूजा। हे प्रभु, भगवत वृत्त और एकादशी वृत्त को छोड़कर अन्य किसी व्रत का आश्रय मैं ना लूं प्रभु। हा हा कृष्ण बलि बलि, बेड़ा वो आनंद करी, मने मोर नाही जेनो दूजा। हा कृष्ण, हे गोविंद, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे राधानाथ बोलकर मैं आनंद से वृंदावन में डोलूंगा। इसके अलावा मेरा कोई और आश्रय नहीं है। जीवने मरणे गति, राधा कृष्ण प्राणपति, तुम्हारा प्रीति रस सुखे। जीवन मरण में मेरी तो एकमात्र गति है राधा कृष्ण। जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। युगल भजन यारा, मोर प्राण गले हारा, एक कथा रहु मोर भूखे। जो युगल भजन कर रहे हैं उन्हीं को मैं गले का हार बनाऊं प्रभु, यही मेरी बात मन में सदैव रहे। युगल चरण सेवा, युगल चरण देवा, युगले ते मनेर प्रीति। मैं तो राधा कृष्ण के चरणों का ही उपासक हो जाऊं, मैं तो राधा कृष्ण के चरणों का ही ध्यान करूं और मेरा मन राधा कृष्ण के चरणों में ही विचरण करे। कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। युगल के शोर रूप, कामरति गण भूप, मने रहु लीला की रीति। दर्शने ते तृणधरी, हा किशोर किशोरी, चरणाब्जे निवेदन करी। मैं पुनः पुनः आपके चरणों में यही निवेदन कर रहा हूँ, मुझे प्रेम भक्ति का दान करो। ब्रजराज कुमार श्याम, ब्रजभानु कुमारी नाम, शीलाधिका नाम मनोहारी। हे श्याम सुंदर, हे ब्रजेंद्र नंदन, आपकी प्रिया राधा रानी तो आपके मन को भी हरण करने वाली हैं। कनक के तकीराई, श्यामवर कतुकाई, दरप दरप करु चूर। नटवर शिरोमणि, नट नीर शिखरिणी, दुहु गुणी दुहु मन चूर। आप दोनों परस्पर के प्रेम में मग्न हो रहे हो प्रभु, और हम दास लोग आपके प्रेम में मग्न होकर हमारे जीवन को सफल बनाएं। श्रीमुख सुंदर वर, हेमनील कांति धर, भावभूषण करु शोभा। नीलपीत वासुधर, गौरी श्याम मनोहर, अंतरे भावे दोहे लोभा। नीलांबर धरी राधा, पीतांबर धरो हरि। जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। आवरण मणिमय, प्रीति अंगिर अभिनय, कहे दीन नरोत्तम दास। निशि दिशि गुण गाऊं, परम आनंद पाऊं, मने मोर यही अभिलाष। हे प्रभु, जिस तरह से हर पल में आप मेरा मंगल कर रहे हैं, मैं भी हर पल में आपके गुणों का गान करके आपके ऋणों को चुकाता रहूं। गाइए न तुया गुण कल कल, गाइए न सतेर समाजे। रागेर भजन पथ,
कही एवे अभिमत लोकवेद सार एई वाणी। अब मैं राग का, प्रेम मार्ग के, भजन पद का वर्णन करता हूँ, यही समस्त वेदों का सार है। सखीर अनुगाहया ब्रज सिद्ध देह पाया, एई भावे जोड़ावे पराणी। यदि कोई कोटि कोटि जन्मों के भाग्य से, सत्संग के लाभ से, गुरु पदाश्रय से इस ब्रज भाव को, गोपी भाव को यदि आश्रय करता है, वृंदावन का आश्रय करता है, तो यही प्रेम भक्ति प्राप्ति का कारण हो जाएगा। शिराधिकार सखी जत तहावा कहिबो कत, मुख्य सखी करिए गणना। असंख्य राधिकाओं की सखी है, कितना वर्णन किया जाएगा, नामुमकिन है। इसीलिए प्रधान सखियां जो राधिका की अत्यंत प्रिय हैं, उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। ललिता विशाखा तथा सुचित्रा चंपकुलता, रंग देवी सुदेवी कथन, तुंग विद्या इंदु लेखा, ए अष्ट सखी लेखा। प्रधान अष्ट सखियां हैं, ए अष्ट सखी लेखा, एवे कही नर्म सखी गण। शिराधिका सहचरी, प्रिय पृष्ठ नाम धरी, प्रेम सेवा करे अनुक्षण। निरंतर हे राधा कृष्ण, ललिता विशाखा जी सखियां आपकी प्रेम में सेवा में लगी हुई हैं। ये हमने सुना है, तब से हमें भी ऐसा प्रेम करने का आपसे अभिलाष मन में जगा है। सम स्नेहा विषय विषम स्नेहा, न करियो दुई लेहा, कही मात्र अधिक स्नेहा गण। निरंतर थाके संगे, कृष्ण कथा लीला रंगे, धर्म सखी एई सर्वजन। ये आपके सदा संग में रहती हैं सखियां, काया की छाया की तरह आपका संग नहीं छोड़ती हैं। शिरूप मंजरी सार, श्रीरत्ती मंजरी आर, अनंग मंजरी मंजूलाली। रूप मंजरी, रति मंजरी, अनंग मंजरी और मंजूलाली मंजरी। शिरस मंजरी संगे, कस्तूरी का आदि रंगे, प्रेम सेवा करे कुतूहली। रस मंजरी, कस्तूरी मंजरी हैं, रति मंजरी, ये प्रेम सेवा कर रही हैं हर पल। इनका पदाश्रय युगल प्राप्ति का कारण हो जाएगा। ए सवार अनुगाहिया, प्रेम सेवा निवो चाहिया, इंगिते बूझीवो सब काहे। मैं तो इन सबके अनुगत होऊंगा, इनसे राधा कृष्ण प्राप्ति का अनुनय विनय करूंगा। हे रति मंजरी, हे मंजुलाली, हे रूप मंजरी, मुझ पर कृपा करो। रूपे गुणे डगमगी, सदा हवो अनुरागी, वसती करी वो सखी माज। मैं तो रूप गुणों में सदा अनुरागी हो जाऊंगा और सखियों के बीच में मेरी वसती होगी। हाँ, वृंदावनी दुई जन, चारी दिगे सखीगण, समयर सेवा रस सुखी। सखीर इंगित हवे, चामर लावो कवि, तांबुलयु गावो चांद मुखी। कब ऐसा दिन आएगा जब मैं उन ललिता विशाखा जी, रूप मंजरी, गुरु मंजरी के अनुगत होऊंगा और सुंदर सेवा करूंगा। साधने भावी वो यहाँ, सिद्ध देह पावो तहा, राग पथे एई से को पाय। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद महाराज जी। युगल चरण सेवी, निरंतर एई भावी, अनुरागे थाकी वो सदाय। साधने ये धन चाई, सिद्ध देह तहा पाई, पक्का पक्का मात्र से विचार। जो हम इस संसार में साधन प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, वही सिद्ध देह में हमें प्राप्ति होगा। पाकिले से प्रेम भक्ति, अपक्य साधन रीति, भक्ति लक्षण तत्व सार। पकने से तो प्रेम भक्ति हो जाएगी, और यदि जब अपक्व है तो वो साधन में आ जाएगा, साधन भक्ति में होगा। नरोत्तम दास कहे, ए जेन मोर दहे, ब्रजपुरे अनुरागे रावास। नरोत्तम दास की यही प्रार्थना है कि मेरा तो इस वृंदावन में अनुराग पूर्वक वास हो जाए। सखी गण गणनाते, हमारे गण निवेताते, तब हूँ पूर्व अभिलाष। सखियों में
उनकी दासियों में यदि मेरी गिनती हो, यदि मुझे अपना बना लें, तब तो मेरा ब्रजवास सार्थक है। सखीनाम संगिनी रूपम आत्मानं वासनामयी आज्ञा सेवा परम तत्त कृपा अलंकार भूषिताम कृष्णं स्मरन् जनं चास्य पृष्ठं निज समीहितं तत्त कथा रतश्चासौ कुर्यात् वासं व्रजे सदा। युगल चरण प्रीति परम आनंद तथि रति प्रेममय पर बंधे। युगल चरणों में सदा प्रीति रहे, सदा हृदय में भक्ति का आनंद रहे, सदा संतों से प्रीति रहे। कृष्ण नाम राधा नाम उपासना रसदाम चरणे पड़िया परानंदे। सदैव कृष्ण नाम गान करें, सदैव राधा नाम गान करें, युगल उपासना करें और राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करें। मनिर स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम युगल अभिलाष स्मृति सार। मन का प्राण स्मरण युगल स्मरण है और यही वृंदावन मधुर मधुर धाम है और युगल विलास युगल लीला राधा कृष्ण लीला ही समस्त वेदों शास्त्रों का स्मृति है, सार है। साध्य साधन यह वही आर नहीं, यही तत्व सर्वविधि सार। साध्य और साधन इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही समस्त वेदों का सार है। जलद कुंद सुंदर कांति मधुर मधुर भांति वैद गति अवध सुवेश पीतव सनधर आवरण मणिवर मयूर चंद्रिका करुकेश मृगमद चंदन कुंकुम विलेपन मोहन मूर्ति त्रिभंग नवीन कुसुमावली श्री अंगे शोभय भाली मधु लोभे घेरे मत्त भृंग। जय जय श्री राधे। अभी ब्रजवासी जन आए हैं, जय हो। राधा रानी की कृपा का यही फल है, इस पाठ का यही फल है कि अब राधा नाम सुनने को मिलेगा और राधा नाम सुनने का ये फल है कि हमें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए ब्रजवासियों के संग का लाभ करें। लाइट ना ब्रो, तो दीजिए बाजा दीजिए।